हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो कि आपका 12th क्लास में बहुत ही आपसे पूछे जाने वाला ये रिएक्शन है। या अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम में भी आपको बहुत ज्यादा ये रिएक्शन को उपयोग होता है और बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका नाम है हम लोग का वुड्स फिटिंग रिएक्शन। जिसका नाम वुड्स फिटिंग रिएक्शन जी आपका 12th क्लास के इंपोर्टेंट रिएक्शन है। ये बिहार बोर्ड 2027 के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट रहेगा और बहुत इंपोर्टेंट रह भी चुका है, जिस पर इस पर आपको क्वेश्चन आता ही आता है, या तो ऑब्जेक्टिव से है या तो सब्जेक्टिव से है, बट आपको क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए हम लोग बात फालतू की बात नहीं करते, अब फटाफट समझते हैं कि आखिर बुट्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। चलिए यही सबको मैं हटा दे रहा हूं। देखिए देखिए इसमें हम लोग गाइस बात करेंगे बूट्स फिटिंग्स रिएक्शन। तो बूट्स फिटिंग रिएक्शन को आप समझने के पहले आपको ये पता होनी चाहिए एराइल क्या होता है। देखिए जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश करूं, ARYL एरिल आपका ग्रुप क्या होती है, एरिल ग्रुप क्या होती है, और प्लस एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड ग्रुप क्या होती है। अगर गाइज आपको पता है एरिल ग्रुप क्या होती है या एल्किल हेलाइड ग्रुप क्या होती है तो आपको समझने में बहुत ही इजी आएगा। जैसे इसका एरिल को शॉर्ट में AR और यहां पर आपको क्या जुड़ा रहेगा, मान लो X जुड़ा रहेगा ना, एरिल हेलाइड, और प्लस यहां पर आपका क्या जुड़ा रहेगा, R, और ये जुड़ा रहेगा X, क्या रहेगा X। तो जब हमने एरिल ग्रुप और एल्किल हेलाइड क्या रिएक्शन 2Na सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर के साथ कराते हैं तो यहां से क्या होती है, देखिए ये आपका XX 2X और 2NaCl क्या, सॉरी Na बाहर निकल जाएगा तो आपका क्या बचेगा, तो यहां से ये बचेगा यानी AR बचेगा, और इस R किसके साथ जुड़ जाएगा, A इसके साथ जुड़ जाएगा, और X 2X तो यहां से निकल जाएगा 2Na और X ये बाहर। और इसी को हम लोग गाइस बोलते हैं क्या, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या आई होप आपको समझ में आया कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। चलिए मैं थोड़ा देख रहा हूं आपको अच्छी से दिख रहा है कि नहीं। चलिए आपको दिख रहा है कोई और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके पहले आपको हम गाइस डिफिनेशन बताते हैं, उसके बाद ये आपको जनरल इक्वेशन और क्वेश्चन कराने के बाद आपको ये लेक्चर को खत्म कर दिया जाएगा। चलिए आई होप अगर आप इस पूरे लेक्चर को देख लेते हैं तो आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, अगर एग्जाम में आ जाएगा 2 नंबर या 5 नंबर तो इसको कैसे डिफाइन कर पाए। देखिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, चलिए रिएक्शन इसको हम लोग पहले डिफाइन करते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा ना। चलिए तो आपको लिखना है बहुत ही इजी बात जो कि मैंने बताया, एरिल एरिल हेलाइड, देखिए एरिल हेलाइड एवं एल्किल हेलाइड, हेलाइड हेलाइड का अभिक्रिया, देखिए एरिल हेलाइड और एवं एल्किल हेलाइड का अभिक्रिया, अभिक्रिया अभिक्रिया चलिए अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, सोडियम देखिए Na सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ईथर जिसको हम लोग ड्राई ईथर बोलते हैं, ड्राई ईथर के उपस्थिति में, उपस्थिति में कराने पर हमें
क्या मिलेगी कराने पर? एरिल, देखिए ए आर और इसमें आर लग जाएगा, एरिल हेलाइड क्या हो जाएगी? देखिए एरिल, और ये हमारा यहाँ पर CH3 हो जाएगा, CH2 होगा, एरिल हेलाइड प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा? यहां से आपको मिथाइल इथाइल, या तो इसको बोल सकते हैं गाइस, इसको हम लोग बोल सकते हैं एरिल मिथाइल प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ए आर और ये आर ना। चलिए क्या होगी? एरिल, एरिल, जैसे आप इसको बोल सकते हैं मिथाइल एरिल प्राप्त होती है। क्या इसको बोल सकते हैं? इसको हम लोग गाइस बोल सकते हैं कि मिथाइल मेरा एरिल प्राप्त होती है, या इसी को आप बोल सकते हैं गाइस, क्या आप इसको बोल सकते हैं क्या? तो आप इसको बोल सकते हैं एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है, भी आप बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो ये इसको आप बोलिए या इसी को आप बोलिएगा एल्किल, एल्किल क्या बेंजीन प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है, ये आपका प्राप्त होती है। चलिए आई होप कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अच्छे से। अब इसका ये आपका रहा डिफिनेशन। इसका अगर आपका इसका जनरल इक्वेशन पूछा जाए, जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन, तो गाइस कैसे इसका लिखेंगे? तो एरिल हेलाइड ए आर, और यहां पर हेलाइड क्या हो जाएगा? एक्स प्लस, और उसके बाद देखिए उसके बाद एल्किल हेलाइड, तो यह हो जाएगा आर और एक्स और प्लस सोडियम धातु 2A और ड्राई ईथर DRY ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति से कराएंगे तो क्या ये x और x, ये 2 इसके साथ निकल जाएगा, 2NaX, और बचेगा AR और ये बचेगा x, सॉरी यहां से क्या बचेगी? तो यहां से R बचेगा। देखिए ये हम लोग इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको बोला जाएगा एल्किल बेंजीन। इसको क्या बोलेंगे? एल्किल बेंजीन, ये प्राप्त होती है। आई होप आपको अच्छी से समझ में आया गाइस। आप इसको क्या बोलेंगे? जैसे आर एक्स है, इसको आप एरिल, एरिल हेलाइड के नाम से बोलिएगा, और आर ये एक्स है, इसको बोलेंगे एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड। अगर ये सब गाइस आपको अच्छी से समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आपको क्या है? देखिए ये आपका जो प्राप्त होगा ए आर और आर, तो इसको आप बोलिएगा एल्किन बेंजीन। इसको क्या बोलेंगे? एल्किन बेंजीन जी। चलिए इतना बात आपको याद रखनी है। और अनुपस्थिति, यानी यहाँ पर अनुपस्थिति सोडियम होगा। कौन सा होगा? सोडियम होगा ना। किसके? सोडियम धातु के साथ अनुपस्थिति क्या रहेगा? ड्राई ईथर। चलिए क्या रहेगा? ड्राई ईथर, जो कि मैं इस कंसेप्ट में मैं आपको पूरा एकदम समझा दिया है कि इसमें आपको कैसे करनी है। चलिए तो यहां तक आपको समझ में आया गाइस। आपसे पूछेगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, तो आपको क्या बताना है? एरिल हेलाइड एवं एल्किल हेलाइड का अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ सूक्ष्म ईथर ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर यहाँ एल्किन बेंजीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? तो इसको आप बोल सकते हैं क्या? एल, देखिए इसको आप बोल सकते हैं या तो आप इसको आर आर ए आर आर बोल दीजिए, या तो इसी को बोल दीजिए क्या? अल्काइल आपका बेंजीन प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है ना। चलिए अब हम लोग इस पर क्या करते हैं गाइस, ये रहा इसका जनरल रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। चलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके यहां तक आप लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको अच्छी से इस पर एग्जांपल कराता हूं, उससे आपको और अच्छी से क्लियर हो जाएगी। चलिए आप इसको, मैं हट जा रहा हूं, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन। चलिए अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब हम लोग गाइस इस पर क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कंप्लीट लेक्चर को देख लेते हैं तो आई होप आपको कोई दूसरा लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए एक बार मेरे साथ इसका जनरल रिएक्शन बताइए, मेरे साथ इसका जनरल रिएक्शन बताइए। तो आप इसका क्या बताइएगा? जनरल रिएक्शन। तो आप इसका बताइए गाइस कि सर आर यहां से हो जाएगी x और प्लस आर, ये x और प्लस 2Na, और इसका हो जाएगा ड्राई
ईथर, और यहां पर क्या मिलेगी, तो AR एल्किल बेंजीन, तो यहां से R मिलेगा और +2Na बाहर निकलेगा। चलिए अब जैसे मैंने इस पर एग्जांपल लेता हूं फटाफट, देखिए एग्जांपल मेरा 1, C6 और H5 और Br, देखिए, और प्लस किसके साथ, CH3, और ये हो जाएगा Br की रिएक्शन करानी है गाइस। देखिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे गाइस, यहां पर इसका नाम हम लोग क्या देंगे, तो इसका नाम हम लोग देंगे ब्रोमो बेंजीन, या तो बेंजीन ब्रोमाइड, इससे भी हम लोग नाम बोल सकते हैं ना। इसका क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम इसका क्या नाम देंगे, मिथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम मिथाइल ब्रोमाइड के नाम से जानेंगे। चलिए अभी हम लोग नाम नहीं सीख रहे हैं, रिएक्शन सीख रहे हैं। देखिए ये इसका हुआ, बेंजीन होना चाहिए और यहाँ पर X जुड़ना चाहिए, अल्काइल ग्रुप होना चाहिए और यहाँ पर X, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल ये इस पर जोड़ दीजिए और इसको इसके साथ भगा दीजिए, तो C6 और H5 और यह हो जाएगा CH3। देखिए और ये आपका बनेगा क्या, 2Na और ये Br, देखिए ये बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हम लोग बोलेंगे, इसका नाम बोलेंगे मिथाइल बेंजीन, इसका नाम मिथाइल बेंजीन हो जाएगा। चलिए एक और रिएक्शन करते हैं, C6 और H5 और Cl प्लस CH3 CH2 और ये हो जाएगा Cl, कैसे होना चाहिए, हाँ एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर अगर जो आपने हेलाइड लेंगे X ग्रुप, तो वहां यहाँ पर भी आपको XY ग्रुप लेनी है। चलिए ये इसके साथ भागेगा और ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा, यानी C6 और H5 CH3 और CH2 CH3 और +2Na और Cl बनाएगा। इसका नाम 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, बहुत ही, C6 और H5 और यहां पर मैंने लिख देता हूं क्या, Cl, चलिए यहां पर लिख देता हूं Cl और प्लस CH3 और CH2 और यहां पर ले लेता हूं Cl। चलिए तो यहां पर क्या प्राप्त होने वाला है, सेम हो गया गाइस। चलिए यहां से मैं एक को हटा देता हूं, एक को हटा देता हूं, तो यहां पर Cl जोड़ देता हूं, तो क्या इसका प्राप्त होगी, तो इसका सबका उपस्थिति क्या होगा, ड्राई ईथर, इसका भी होगा ड्राई ईथर और इसका भी होगा आपका ड्राई ईथर। तो यहां से कराएंगे तो क्या मिलेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये बहुत इजी है। यहां पर लिख देता हूं C6 और H5 और Cl, सॉरी यहाँ पर Cl नहीं, CH3 ना, और +2Na और Cl। चलिए आप इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी है। अगर आप इसको अच्छे से 1-2 बार 3 बार अगर इसको रिवीजन कर लेते हैं तो आई होप, मेरे को नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगी, बहुत इजी है। अगर आप चाहते हैं कि 12th क्लास में मैं अच्छा मार्क्स लेकर आऊं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैं कुछ कुछ बेसिक रिएक्शन को समझने की कोशिश करूं, तो वो सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आपको याद रखनी पड़ेगी और रिवीजन करनी पड़ेगी। चलिए इसको आप फटाफट छाप लीजिए और हम लोग और आपको HW में खुद से करने के लिए दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग वीडियो को खत्म कर देंगे। चलिए इसको छाप लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। चलिए अब इसको मैं हटा दे रहा हूं और अब आपको मैं HW होमवर्क दे दे रहा हूं। देखिए फटाफट आप इसको HW को कर कर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर मैंने इस क्वेश्चन को किया और मेरे को अच्छी से समझ में आया। चलिए अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाऊं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए C6 और H5Br आपको खुद से करनी है गाइस, ये मेरे वाला देकर नहीं करनी है, और CH2C2 और ये Br, इसका रिएक्शन करनी है। सबका ड्राई ईथर आप खुद कर लीजिएगा, तेज बच्चे हैं, और Cl प्लस CH3 CH2 और Cl इसका भी कर लेनी है। C6 और H5 Cl प्लस CH3 CH2 और ये हो जाएगा Cl, इसका भी कर लेनी है। C6 H5 और यहाँ पर Br प्लस CH3 CH क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा CH3 और यह हो जाएगा, चलिए CH3 और यहाँ C2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा Br हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल, C6 और H5 और यहाँ पर मैंने ले लेता हूँ गाइस क्या, मान लीजिए मैंने ले लेता हूँ, चलिए Br और प्लस CH3 CH2 और CH2 और CH2 और Br,
चलिए, सबका आप करके खुद से दिखाइएगा। ये रहा हमारा आज के क्लास का HW, जिसमें हम लोग समझे वुड्स-फिटिक रिएक्शन क्या होती है, जो कि हमने अच्छे से आपको समझाए और अच्छी तरीके से आपने समझे। तो आप कीजिए आप लोग क्वेश्चन, जिससे आपको पता चलेगा क्या हमारा लेक्चर आपको समझ में आया है या नहीं आया है। चलिए, तो अगर मेरे वीडियो पर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाऊं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए, आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं कोई और नेक्स्ट लेक्चर में।